2023 खत्म हो गया है एंड आई होप सो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा गया हो। लेकिन अगर नहीं भी गया है, ओके ओके भी गया है, तो भी 2024 के लिए गोल सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे कि गोल सेट करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको आंसर देना चाहती हूँ कि 90s में एक हार्वर्ड में स्टडी हुई थी। अब हार्वर्ड के स्टूडेंट्स तो हमको लगता है इतना मेहनत करते हैं, इतने सक्सेसफुल होते हैं, तो स्टडी में स्टूडेंट्स को पूछा गया कि वो लोग कितना कंसिस्टेंटली अपने गोल्स को सेट करते हैं। तो उसमें से 97% ऑफ स्टूडेंट्स ने बताया कि वो लोग कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में गोल सेट नहीं करते हैं एंड ओनली 3% लोगों ने ये कहा कि वो लोग कंसिस्टेंटली गोल्स को सेट करते हैं। अब उन सारे बच्चों को 10-20 सालों तक के लिए फॉलो अप किया गया कि वो लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, कितने सक्सेसफुल हैं। तो वो जो 3% लोग थे ना, वो इतने सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में कि वो सब 97% लोग कंबाइन करके भी उसको अचीव नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पता चला गोल सेट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा दीदी, गोल्स तो हम सेट कर ही लेते हैं बट उनको अचीव ही नहीं कर पाते, यही तो प्रॉब्लम है। अब बड़े बड़े से गोल सेट कर देते हैं अनरियलिस्टिक, जो आप अचीव ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए अपनी पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो एक्शनेबल होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें 4 एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगी, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप दिसंबर 2024 के एंड तक एकदम सेटिस्फैक्शन से भरे होंगे कि आपके सारे गोल्स अचीव हो गए हैं। सबसे पहला है कि आपको कौन से वर्क एरिया में काम करना है वो डिसाइड करो। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। वो एकदम नया इंसान बन जाना चाहते हैं बहुत कम टाइम में। उनको म्यूज़िक सीखना है, उनको पढ़ाई में अच्छा होना है, उनको बिजनेस सेटअप करना है, फिटनेस फ्रीक बनना है, स्पोर्ट्स खेलना है। जब इतना सब एक साथ करने चाहते हैं तो वो किसी एक में भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसीलिए अपना फील्ड एरिया पहले डिसाइड करो। इसमें आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं, एक रखो प्राइमरी, एक रखो सेकेंडरी। प्राइमरी आपका होना चाहिए मेन गोल, इसको तो अचीव करना है एंड आप प्राइमरी गोल को सबसे ज़्यादा टाइम भी दोगे। एंड आपको एक सेकेंडरी गोल भी रखना है जिसको आप कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम दोगे, लेकिन वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। जैसे कि मेरा प्राइमरी गोल है कि मुझे कोडिंग सीखनी है, मुझे एकेडमिक्स में अच्छा होना है, एंड सेकेंड गोल है मेरा कि मुझे ये यूट्यूब चैनल को एक्सपैंड करना है। तो अब मैं उसी के हिसाब से दोनों को टाइमिंग्स देती हूँ, दोनों के ऊपर उतनी ही हिसाब से मेहनत करती हूँ। अब जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सी फील्ड में काम करना है, हम नंबर 2 पे चलते हैं। वो है कि फॉर एग्जांपल समझो कि अभी आप पॉइंट नंबर ए में है और आपको पॉइंट बी तक पहुंचना है 2024 के एंड तक। तो वो पॉइंट बी आपके लिए एग्जैक्टली दिखता कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं तो मुझे, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे कोडिंग सीखना है, एकेडमिक्स में अच्छा होना है, तो वो मेरे लिए कैसा दिखता है, मैं क्या कर रही हूँ उस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल मैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ कोडिंग करके, मेरे CGPA अच्छे आ रहे हैं, तो वो मेरा आइडियल पॉइंट है जो मैं देखना चाहती हूँ अपने आप को। तो उसी तरह से आपका भी जो गोल है पॉइंट बी तक का, वो कैसा दिखता है आपके लिए, उसको लिखो एक बार। अब क्या क्या एग्जैक्ट चीज़ लिखो कि आपको क्या क्या चाहिए उस पॉइंट पे। जैसे कि अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है तो वो डिसाइड कर सकता है कि वो इतने नंबर ऑफ सॉन्ग्स परफेक्टली बजा सकता है विदाउट एनी मिस्टेक। या तो कोई डांसिंग सीख रहा है तो वो खुद कोरियोग्राफ कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप ये एक बात ध्यान रखें कि जो भी गोल्स आप सेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं रहोगे, इतने इंस्पायर्ड नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना पा रही हूँ कोड करके, तो वो मेरी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, क्योंकि अभी मैं नहीं बना पा रही हूँ और जहाँ तक मुझे पहुँचना है वहाँ पे मैं बना सक रही हूँ, तो मेरी लाइफ में चेंज आया है। जैसे ही आपने विजुअलाइज कर लिया कि आपको पॉइंट बी कैसा दिखता है, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा कि सेट योर एक्शनेबल गोल्स। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या एक्शंस लोगे, वो सब आपको इसमें डिफाइन करने हैं। अगर किसी का गोल है कि उसे 20 बुक्स पढ़नी है एक साल के अंदर अंदर, तो इसके लिए वो इंसान क्या करेगा, वो ऐसा सोचेगा कि 1 घंटा अगर मैं रोज रोज बुक पढ़ता हूँ तो मेरी 20 बुक्स एक साल के अंदर अंदर खत्म हो सकती है। आई थिंक 20 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसने क्या किया, उसने एक एक्शनेबल स्टेप डिसाइड किया। वैसे ही अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में अच्छा बनना है तो उसके लिए आप सोच सकते हैं कि अगर मैं दिन में 1 घंटा इस स्पोर्ट्स को दूँ तो मैं अच्छा बन सकता हूँ। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं एवरी सैटरडे एंड संडे शूट करूँगी एंड एडिट करूँगी एंड देन उसको अल्टरनेटिवली डेज में मैं शेड्यूल कर दूँगी पोस्ट के लिए। तो ये मेरा एक्शनेबल स्टेप है टुवर्ड्स माय गोल।
वैसे ही आपका भी एक्शनेबल स्टेप आप क्या क्या लेंगे एग्जैक्टली वो अपनी बुक में लिख लीजिए। अभी लिख लिया तो हमारा फोर्थ स्टेप है कि हमें किसी ऐसे इंसान से हेल्प लेनी है जिसने आपके जैसा सिमिलर काइंड ऑफ गोल सेट किया था और उसे अचीव भी किया है। ऐसे इंसान से हमें हेल्प लेने में बिल्कुल भी नहीं झिझकना है, क्योंकि आप जो मिस्टेक्स करोगे वो उसने ऑलरेडी करी हुई होगी, तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी और आपका टाइम भी सेव होगा। इसीलिए हेल्प लेने से कभी भी मत कतराओ अगर उस हेल्प से आपका कुछ अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो जिसने भी मेरे साथ रह के गोल सेट किया है वो कमेंट में फटाफट लिख दो गोल सेट। और इसी के साथ मैं आपको 2024 के लिए गुड विशेस देती हूँ। आपका साल बहुत अच्छा जाए, आपने जो भी गोल्स अभी सेट किए वो सब आपके पूरे हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सो टेक केयर एंड बाय बाय।